वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बेहतरीन। चलिए आइए आंसर। हाँ जी, अरे एडिटर साहब, रोशनी को बिन मतलब निपटा दिया आपने, खाली उसने हैंड रेज ही तो किया है। चलो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे जिनकी सलाह पर उन्होंने भारत आकर 1 वर्ष तक देश का भ्रमण किया? बोलो बच्चे। तो जब ये भारत आए, हाँ जी, टिफिन पीटन स्कोर, ये वाली पीडीएफ बहुत हाई एमबी की होती है, इसलिए नहीं देते मेरे भाई। बस ये आपका डेटा बहुत खर्च हो जाएगा, 300-400 एमबी चला जाएगा एक पीडीएफ में, इसलिए नहीं देते ये वाली। तो आंसर आ जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चे, उन्होंने बोला कि तुम ना अभी पॉलिटिक्स में मत उतरो, पहले तुम जाओ और भारत का भ्रमण करो और देखो कि भारत में क्या क्या कमियां हैं, पहले तुम ये देखो, उसके बाद आना। इस चीज के लिए था ये। ठीक, आगे आते हैं। सत्याग्रहियों के परिवारों की मदद के लिए गांधी जी ने जोहानसबर्ग में कौन से फार्म की स्थापना करी थी? बच्चे, फार्म का मतलब ये बस्तियां थी, मतलब जैसे टाउनशिप होती है ना इंडिया में, वैसे ही कि अलग कि एक टॉल्स्टॉय फार्म, मतलब ये नाम है उस बस्ती का, उस टाउनशिप का। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? फीनिक्स सेटलमेंट आ गया और टॉल्स्टॉय सेटलमेंट आ गया, ये आ गए। अब फार्म बोल रहा है एग्जैक्टली, तो टॉल्स्टॉय फार्म हम बोल देंगे। ठीक है, चलिए, मैगजीन का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। शाबाश यार, वेरी गुड यार। अनलिमिटेड डेटा है, अच्छा। ठीक है नीरज भाई, बिल्कुल सही चल रहा है। जो जितना हो चुका है उसके ऊपर फोकस करिए पहले। ठीक है, उसको कोशिश करो 100% आए, आगे की चिंता ना करो, मेरी जिम्मेदारी है, बहुत समय से पूरा होगा सब कुछ। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1903 में शुरू किए गए अखबार का नाम क्या था? बोलेंगे सारे बच्चे। शाबाश, सही है, बाकी इसके पास नहीं है इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश यार। तो आंसर हमारे पास में क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास में आ जाएगा इंडियन ओपिनियन, ये आ जाएगा इंडियन ओपिनियन। ठीक, नेक्स्ट कहानी पर। अब देखो वाले, अब हम आते हैं भारत में शुरुआती सत्याग्रह। सत्याग्रह कौन कौन से हुए और कैसे हुए? मेरे भाई देखो, कुल मिला के मैं आपको जितने भी सत्याग्रह हो, पहले तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक समझ लो। पहले एक बहुत प्यारी ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत प्यारी ट्रिक है ये सत्याग्रह की। दिस इज अ वंडरफुल ट्रिक। इस ट्रिक को हम क्या बोलते हैं? इस ट्रिक को हम बोलते हैं केक, CAKE। केक का मतलब क्या होता है देखना, यहां पर क्या आएगा? सी का मतलब हुआ चंपारण, सी का मतलब है चंपारण। ठीक है, ए का मतलब है अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, और के का मतलब क्या हो गया? खेड़ा। और ई का मतलब एम्प्टी, कुछ नहीं। तो सबसे पहला सत्याग्रह, तो गांधी जी भारत आए और सबसे पहले केक खाया। बोलो यहां तक ठीक है? गांधी जी भारत आए और सबसे पहले केक खाया। तो सबसे पहले केक खाया यानी मेरे भाई 1917 में केक खाया, 18 में ये हुआ है, 1918 में ये हुआ है, और दूसरा वाला भी 1918 में हुआ है। ये दोनों 1918 के। ठीक है, तो 17, 18, 18। तो गांधी जी भारत आए और सबसे पहले केक खाया, तो पहला सत्याग्रह हुआ। अब देखो था क्या, अब इसको आपको समझाते हैं वो क्या रहा था। बच्चे आप यहां आओ, आपको हम कहानी समझाते हैं। पहले ये देखो तो है क्या, समझना। चंपारण सत्याग्रह जो है ये कहां हो रहा है? ये बिहार में हो रहा है। बिहार के चंपारण में ये चंपारण सत्याग्रह हो रहा है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा यहां पर। चलो देखो, तो अभी क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह जो है ये बिहार में है। और होगा ये कि जब गांधी जी आए तो इनके पास एक किसान पहुंचा, किसान का नाम था राजकुमार शुक्ला। जब गांधी जी भारत आए तो इनके पास एक किसान पहुंचा, राजकुमार शुक्ला का। किसान ने बोला, अरे गांधी जी, हमारे वहां बड़ी समस्या हो रखी है, हमारे वहां 3 काठिया सिस्टम है, मतलब तीन, अगर एक जमीन है आपके पास में, उसको हमने 20 हिस्से में तोड़ा, तो उसके 3 हिस्सों में आपको नील उगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, जरूरी है। और नील उगाने का नुकसान ये था कि नील ना पूरी फसल चौपट कर देता था, पूरे खेत की। तो अब गांधी जी ने सोचा ये तो बड़ी खराब बात है, तो उन्होंने इनवाइट किया। किसने? राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया। बोलो यहां तक बात समझ आ गई है? ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर कौन आ जाएगा? किसने इनवाइट किया था बच्चे? राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर यह हुआ था। ठीक बात है, राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर यह हुआ था। और गांधी जी वहां पहुंचे, अंग्रेजों की हालत खराब, गांधी जी आ गए, जानते थे हीरो आदमी है, साउथ अफ्रीका में बवाल मचा के आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? गांधी जी को एंट्री रोक दी, रास्ते में गांव में घुसने से पहले रोक दिया। गांधी जी छुप के गांव पहुंच गए, सारे गांव वालों से उन्होंने लिखित रूप से उन्होंने लिया कि तुम सबके वो लिए, सबकी गवाही ली, और कोर्ट पहुंच गए। जानते हो कितने लोगों के साथ कोर्ट पहुंचे थे? 2500 लोगों के साथ में कोर्ट पहुंचे। जज साहब की बिल्कुल समझ लीजिए पैंट गीली, इतने सारे लोग, 2500 लोग जज साहब की उसमें। अब जज साहब को फैसला देना ही पड़ा।
क्योंकि उनके पास इतने सारे प्रूफ थे उनके पास में, और तीन काठिया सिस्टम को निरस्त कर दिया गया। तो ये पहला सक्सेसफुल, बच्चे पूछा जाएगा बताओ पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो पहला सत्याग्रह हमारे पास में आ जाएगा, पहला सत्याग्रह जो था ये चंपारण था। ठीक है, ये आ जाएगा पहला सत्याग्रह। और किसके घर पे रुके थे, गोरख प्रसाद के घर पे रुके थे यहां पर। फिर क्या हुआ, अब आते हैं अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में क्या हुआ, इनके एक दोस्त थे, इनके दोस्त की एक मिल थी, लेकिन अपने दोस्त के ही विरोध में आंदोलन किया। हुआ क्या था बच्चे, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन जो है वो 1914 से 18 चला है। 1914 से मेरे भाई 1918 तक की वर्ल्ड वॉर चला है, वर्ल्ड वॉर प्रथम, विश्व युद्ध प्रथम। तो अब क्या है, मालिक ने काम तो गजब से कराया अपनी वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, लोगों को खाली टॉफी दिखा करके, लॉलीपॉप दिखा करके, अरे अभी तुम काम कर लो, अभी देखो तुमको हम बाद में, अभी तुम काम कर लो, देखो अभी तुमको बाद में हम सैलरी बढ़ा देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे। पूरा युद्ध खत्म हो गया और मालिक ने सैलरी नहीं बढ़ाई। अब लोग तो गुस्साएंगे ही, लोगों ने बोला यार मालिक यार तुम तो बड़े यार नालायक आदमी हो यार, तुमने पूरा हमारा बिल्कुल मतलब घी निकाल लिया और तुम तनख्वाह नहीं बढ़ाए और अपना मोटा मोटा प्रॉफिट कमाए हो। तो फिर यहां पर क्या हुआ, मजदूरों ने आंदोलन कर दिया, गांधी जी भी आए, गांधी जी आए और बोले ठीक है अब मैं भी देखता हूं कैसे नहीं करते। अपने ही दोस्त के उसमें, अपने ही दोस्त के विरुद्ध इन्होंने ये खेड़ा, ये इन्होंने अहमदाबाद मिल आंदोलन किया है और लोगों की सैलरी 35% बढ़ा दी, 35% तक ये लोग माने। तो ये बच्चे इसमें है क्या, ये पहला सत्याग्रह था और ये पहला भूख वाला सत्याग्रह था, ये भूख हड़ताल कर दी थी, बोले थे खाना ही नहीं खाऊंगा जब तक मान नहीं जाते बात को। समझे, यहां तक की बात समझ आ गई। चलो ठीक, अब देखो, अब एक काम करेंगे, यहां पर साइंस की क्लास यूट्यूब पर कब होगी बेटा, अभी तो हुई थी, अभी आप लोगों ने बड़ा अच्छा वो दिया है और रिस्पांस अच्छा था आप लोगों का, और बहुत अच्छे लैब में अभी आप देखो, अभी आप कई टीचर से और भी मिलोगे, होली के बाद मैंने बोला ना, अभी आप और भी टीचर से मिलोगे और एक से एक टीचर्स आपको लैब में मिलेंगे, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे, जैसे कुछ हो जो रेलवे में स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं, कुछ हैं जो उसमें क्या बोलते हैं एसएससी में स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं, कुछ हैं जो यूपीएसआई में स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं, वो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं अभी, तो वो एप्लीकेशन पे ही हमारे पास साल डेढ़ साल से पढ़ा रहे हैं। तो अभी आप मिलोगे, धीमे धीमे मिलोगे, हमने बोला ना आपका सिलेबस देखिएगा बहुत अच्छे से कवर होगा, बहुत बढ़िया से कवर होगा, धीमे धीमे अभी आप लोग मिलोगे सारे लोगों से, मजा आएगा आप लोगों को। साइंस की क्लास भी हम करा देंगे, अभी होली कर लो फिर हम एक और मैराथन कराते हैं आपकी, ठीक है। चलो, तो भूख हड़ताल हुई और बच्चे 35% बोनस भी अप्रूव हुआ। तो पहली भूख हड़ताल कब हुई थी, अहमदाबाद में। पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण। खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, ये गुजरात में है, ये गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। कहानी क्या हुई थी बेटा, सोचो मान लो सूखा पड़ जाए, ठीक है, सोचो मान लो सूखा पड़ जाए, तो ऐसा सोचो तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है अभी, सरकार तुमसे बोले कि ऐसा है 20% टैक्स दो, तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो यार, मैं कैसे दूंगा, मैं तो बेरोजगार आदमी हूं। सरकार भी बोले नहीं टैक्स दो, टैक्स नहीं दोगे तो जेल भेज देंगे। अब तुम्हें कैसा लगेगा बताओ, तुम्हारे मतलब पैरों तले जमीन चली जाएगी, समझ रहे हो। यही हुआ, हुआ क्या, खेड़ा गुजरात में बालक, और वहां पर सूखा पड़ गया, बारिश हुई नहीं, तो किसान की फसल नहीं हुई। अंग्रेज कह रहे नहीं तब भी तो हमें टैक्स दो, अरे कैसे देगा वो किसान। तो बस इसीलिए फिर गांधी जी को फिर बुलाया गया और गांधी जी ने बोला कि कोई टैक्स दो ही नहीं। तो पहला असहयोग आंदोलन था, मतलब सहयोगी मत करो, बोलो हम टैक्स तब तक नहीं देंगे, टैक्स तो नहीं देंगे, साथ में तुम हमको पैसा दो, क्योंकि तुम हमसे इतने सालों से टैक्स ले रहे हो, तुम हमको पैसा दो, क्योंकि हमारी इस बार फसल नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है हमें मुफ्त में अनाज देने की, क्योंकि तुमने हमसे पैसा लिया इतना। और यहीं से खेड़ा सत्याग्रह से ही सरदार पटेल उभरे, क्योंकि सरदार पटेल ने सारे किसानों को गांव गांव जाकर के सारे किसानों को एक करने का काम किया था। तो ये 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, यहां पहला असहयोग। देखो बच्चे, पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद, पहला ये वाला पहला असहयोग खेड़ा, और पहला सत्याग्रह, ये तीनों पहले 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 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुसुईया साराबाई जानते हो कौन थी, उसी मिल मालिक की बहन, जो कि उसी मिल मालिक की बहन, अहमदाबाद मिल के जो मालिक थे उनकी बहन भी उन्हीं के अगेंस्ट हो रखी थी, अनुसुईया साराभाई, ये भी अहमदाबाद मिल हड़ताल में थी। यहां तक की बात समझ आ गई है, चलिए डन है। चलो अब सवाल करें, देखोगे कितना तुमने सही किया है, बोलो पक्का। चलो आओ भाई, अब देखते हैं कि कितना तुमने सही किया है, अब इसके ऊपर चलते हैं। आ जाओ मेरे भाई, यहां पर गांधी जी को बिहार के चंपारण में किसानों की समस्याओं को देखने के लिए किसने आमंत्रित किया था, आंसर दीजिएगा बालक, क्या बोलते हो। प्लेग भत्ता था, हाँ बंद कर दिया गया था, यस। सारे लोग DSSC PRT के लिए आप जीके ये वाली कर सकते हैं, इससे आपका बेस पूरा बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है अरे सत्यार्थ एकदम सही है। अरे भैया एडिटर साहब, काहे लोगों को रैंडम आप सीधे टाइम आउट उड़ाए जा रहे हैं भाई,
सर बी बैच ले सकते हैं बेटा। बैच जिनको भी लेना होगा मैं एंड में बता दूंगा। अभी मैं सबको बोलूंगा जो भी बच्चे लेना चाहना ले लेना, क्योंकि होली ऑफर लाइव हो चुके हैं। होली ऑफर में जब बैच स्टार्ट हुए थे ना, जिस प्राइस पे तब थे, उस पे आ गए। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा? गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों की समस्याओं को देखने के लिए किसे आमंत्रित किया था? ये करा था किसने? राजकुमार शुक्ला ने आयोजित किया था। शाबाश, सबका आंसर सही है। आ गया। पहली भूख हड़ताल कहां थी? सारे बच्चे बहुत तेजी से, पहली भूख हड़ताल कहां थी? कमान क्विक। मुझे पूरे 2500 बच्चों का आंसर चाहिए जो क्लास में अभी लाइव है। पूरे के पूरे 2500 बच्चों का आंसर चाहिए जो क्लास में लाइव है। तो आंसर क्या आया? यहां पर हमारे पास में आ जाएगा मेरे भाई, चंपारण अहमदाबाद, पहली भूख हड़ताल यहां पर थी। कौन से आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के अनुयायी बने और एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे? आंसर्स, शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल वेदा कोलास में। ठीक है, देखें क्या कर रही है, तब तक आप लोग आंसर दो। ठीक है, हाँ जी। तो आंसर क्या आ गया? यहाँ पर अनुयायी बने, महत्वपूर्ण नेता कब आए हैं? अहमदाबाद, दांडी मार्च, खेड़ा। आंसर मेरे पास में आ जाएगा, वल्लभ भाई पटेल आए हैं खेड़ा सत्याग्रह में। ये हो गया। चंपारण प्रवास के दौरान गांधी जी किस शहर में, कहां पर, किसके घर पर रुके थे? पटना में, मोतिहारी बिहार में, मुजफ्फरनगर में या गया में? और किसके घर पे रुके थे? हमें घर भी पता है, घर का नाम क्या आ जाएगा मेरे भाई? घर है मोतिहारी में था ये, गोरख प्रसाद का, मोतिहारी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग। हाँ जी, स्किल पेपर क्लास कब चलेगी बेटा? शुरू हो गई, शुरू हो गई ऑलरेडी। 4 मॉड्यूल हो चुके हैं। 5, 6, 7 होली के बाद आ जाएगा। 5, 6, 7 होली पे आ जाएगा, और कुछ बोनस मॉड्यूल भी आएंगे फ्री। आप मतलब उन्हीं बच्चों को और भी अपडेट्स भी आएंगे। चलिए शाबाश। अब देखो बालक, रोल अटैक क्या था। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो ऐसा हो कि तुम्हें कोई सरकार से कोई शिकायत है और तुम बोल ही नहीं सकते, मतलब अगर तुमने ऑनलाइन भी लिख दिया ना कहीं पर कि मैं खुश नहीं हूं, मान लो तुमने बोला, मान लो मैं बोलूं भाई मैं मोदी जी से खुश नहीं हूं, या मान लो मैंने बोला मैं योगी जी से खुश हूं, या मान लो मैं बोलूं योगी जी से मैं बहुत खुश हूं, मोदी जी से खुश नहीं हूं, कुछ भी मैंने ऐसा बोला, और मान लो सरकार घर आकर के सीधे डंडे बरसाने लगे, सरकार घर आकर के डंडे बरसाने लगे तो बताओ क्या होगा? ओए, उप्स उप्स उप्स, हेलो हेलो, आओ अब हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना? लेट्स स्टडी नाउ। चले चले, से हाय, हेलो हेलो हेलो, कर लिया हेलो, अब चलो देखो कहाँ हो, देखो वो रहे, देखो वो रहे, ओए देखे देखे, उप्स, देखो भैया आप आ गए वहां पर, देखो वो आ गए आप, देखो ओए आ गए आप, आ गए। चलो तो अब देखो भाई, तो कहानी क्या है, रॉलेट एक्ट पढ़ाएंगे भैया? आप पढ़ाएंगे? रॉलेट एक्ट क्या है बताइए, रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट बालक एक ऐसा कानून था कि अगर आपने सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोल दिया, सरकार ने बोला था कि कोई एकत्र ही नहीं होगा, मतलब सरकार इतनी डर गई थी गांधी जी के आंदोलनों से कि सरकार ने ये बोल दिया कि कोई भी 4 लोगों से ज्यादा एक जगह कोई आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो कितनी खराब बात हो गई है? 4 लोगों से ज्यादा कोई आ ही नहीं सकता, कितनी खराब बात है नहीं? चलो अभी देखो, तो अब क्या है कि अब जब इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट किया, अब जब बात ये आई कि यार इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो सरकार उनको पकड़ के जेल में डालने लगी। और लॉ क्या था? ये लॉ था कि अगर हमने आपको जेल में डाला तो ना तो आप कोई अपील कर सकते हैं, ना आपकी कोई दलील सुनी जाएगी, ना अपील कर सकते हैं, ना आपकी कोई दलील सुनी जाएगी, और ना आपको वकील मिलेगा। यही था रॉलेट एक्ट, समझे? तो रॉलेट एक्ट क्या था? ना अपील, ना वकील, ना दलील। तो क्या था यहां पर? ना ही कोई अपील होगी, ना ही कोई वकील होगा, ना अपील, ना वकील और ना दलील, कोई भी ये होगा ही नहीं। ठीक है, सो ना अपील, ना वकील, ना दलील, ये कहानी थी रॉलेट एक्ट की। इसी बात को लेकर के क्या हुआ? प्रोटेस्ट हो गया, और 2 लोग पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। तो बच्चे आंसर क्या आया पहले ये समझो, ना अपील, ना वकील, ना दलील। बस भैया ये सब नेगेटिव बातें आपको नहीं सुननी है, ठीक है? आप चलिए उधर। सब नेगेटिव बातें है ना, सब नेगेटिव नेगेटिव बातें हैं ये सब। कौन ये सब सुना रहा है ना? आप होते तो ऐसी की तैसी कर देते नहीं,
आप होते तो ऐसी की तैसी कर देते सबकी। है भैया, किक काहे मार रही हो तुम? तुम्हारे किक मारने से थोड़ी ना चले जाएंगे अंग्रेज यहाँ से। है? चलो अब आप अंदर जाओ, अब अच्छी अच्छी बातें जब आएंगी तब आपको लाएंगे, है ना? ये सब नेगेटिव नेगेटिव बातें हैं। चलिए अब देखिए, अच्छा तो अब रॉलेट एक्ट आप समझ गए बच्चों क्या है? ओप्स, रॉलेट एक्ट आप समझे? तो रॉलेट एक्ट का मतलब हो गया कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो आप, अगर रॉलेट एक्ट करा गया तो आप क्या करोगे? आप ना तो अपील कर सकते हो, मतलब कि मैं, आप ये भी नहीं बोल सकते मैंने ये नहीं किया है, ना आप कोई वकील कर सकते हो और ना आपकी कोई दलील मानी जाएगी। तो बच्चे इसी के विरुद्ध में जैसे ही ये काला कानून जो है इसको काला कानून बोला गया, जैसे ही इस काले कानून को पंजाब में लागू किया गया, जैसे ही इस काले कानून को ना पंजाब में लागू किया गया, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जो है ये इसके विरोध में उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। ठीक है, दो लोगों ने, अब उनको इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। समझे? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि कोई बोले, कमीशन बोले कि आप ना आंसर की डिस्कस नहीं कर सकते, मैं उस विरोध में आंसर की डिस्कस करूं और मुझे उसी के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए। तो यही कहानी हुई इनके साथ में। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो लोगों को लगा भाई ये हमारे नेता हैं और हमारे लिए गिरफ्तार हुए, तो सारे लोग जो है वो जलियांवाला बाग में, एक बाग में जिसका नाम था जलियांवाला बाग अमृतसर में, वहां पर आए प्रोटेस्ट करने के लिए शांति से, और शांति से प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। लेकिन मेरे भाई जलियांवाला बाग में हुआ क्या, एक जनरल डायर आया और जनरल डायर ने आकर के इकलौता जो निकलने का रास्ता था वहां गाड़ी लगा दी और लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हिंदुस्तानियों का मानना है, हमारा मानना है कि उसमें 1000 से 1500 हिंदुस्तानी ऑन द स्पॉट मारे गए। कोई कुएं में कूदने की कोशिश कर रहा था तो कुएं में गोली लगी, गिर गया। कोई दीवार फान के भागने की कोशिश कर रहा था तो उसको दीवार पे मार दिया, वो नीचे गिर गया। किसी का सर कुचल गया पैर के नीचे, मतलब बहुत गंदा, बहुत ही गंदा। और अंग्रेजों ने बोला कि कुछ नहीं जी, खाली 100 लोग मरे थे बस, कुछ नहीं जी, खाली 100 लोग मरे थे बस। और अंग्रेजों ने इसके लिए क्या किया, अंग्रेजों ने इसके लिए एक हंटर कमीशन गठित किया। उस हंटर कमीशन ने पता है क्या किया? आपको बताऊंगा तो आपका खून खोलेगा, आप बोलोगे यदि ऐसी की तैसी, अभी मैं होता ना तो सूत के रख देता कदम से, गटिया दबा देता, सीधे गुद्दी लाल कर देता सीधे, अगर आपको बताऊंगा तो। यहाँ क्या होगा, आपको ये लगेगा। हंटर कमीशन ने बोला ओ जी वो जनरल डायर ने गलत नहीं किया कुछ, हाँ वो एक गलती करी उसने। ये नहीं बोला कि जनरल डायर ने गोली नहीं चलानी चाहिए थी, गोली क्यों चलाई, कुछ नहीं बोले। वो जी जनरल डायर ने गलत नहीं किया, वो बोले कि वो ना उसने 7-8 मिनट तक लगातार गोली चलाई, वो थोड़ा ज्यादा है, उसको ना 3-4 मिनट तक गोली चलानी चाहिए थी बस। यार सोच रहे हो, हंटर कमीशन कह रहा है कि वो जी वो 7-8 मिनट तक गोली चलाई ना, वो थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, वो 3-4 मिनट तक भी काम हो सकता था, तो वो ज्यादा कर दिया थोड़ा सा बस। अब सोचो, ये ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स था। इस बात से बहुत आहत हुए इंडियंस, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि, जो ब्रिटेन की महारानी जो देती है नाइटहुड की उपाधि, उसको वापस कर दिया। गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद का टाइटल वापस कर दिया, और यहां पर इस प्रकार का विरोध यहां इसके लिए जताया गया। ठीक है, तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये पूरी कहानी हुई थी। ठीक है जी, 13 अप्रैल 1919। यस, अब देखिएगा क्या, हाँ जी, अब देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर। रॉलेट एक्ट, बेटा अगर आपके पास ऑलरेडी कॉन्स्टेबल बैच है ना तो फिर आप होमगार्ड वाला मत लो, आपका उससे आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ तभी बताता हूं अगर किसी को जरूरत है तो बताऊंगा कि कौन सा लेना है, ऐसा नहीं सारे सारे मत भर लो। आपके पास कांस्टेबल है, मोर देन सफिशिएंट है, उसी से हो जाएगा, अलग से आपको वीर नहीं लेना है। ठीक है, अगर वीर है तो कांस्टेबल चाहिए, क्योंकि वर्दी से आराम से हो जाएगा वीर, लेकिन वीर से कांस्टेबल नहीं होगा, अदर वे राउंड नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है अभी। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया था, बताना भाई मेरे, क्यों बोला गया था? ये सब लोग गांधी जी से इतना चिढ़ते क्यों हैं यार? गांधी जी से बच्चे इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि ना उनकी कुछ चीजें ऐसी थी कि उनकी कुछ पर्सनल लाइफ ऐसी थी कि जो कि ना बहुत पसंद नहीं करी जाती। गांधी जी अपनी कजिन, अपने भाई की बेटी के साथ में वो एक्सपेरिमेंट करते थे, न्यूड सोते थे। समझिएगा, गांधी जी नग्नावस्था में, मतलब सारे कपड़े हटा करके, जीरो क्लोथ ऑन द बॉडी, और वो अपने भाई की बेटी को बुला करके उसके साथ इसलिए सोते थे, देखने के लिए कि कहीं उनके अंदर कोई वासना तो नहीं आ रही है, उनके अंदर कोई ऐसी विचार तो नहीं आ रहे, वासना भरे विचार, यानी सेक्सुअल थॉट तो नहीं आ रहे हैं, अगर वो अपनी भाई की बेटी के साथ में अगर सो रहे हैं। इस प्रकार के उनके एक्सपेरिमेंट, उसके बाद वो इसी एक्सपेरिमेंट को और आगे ले जाते हुए
अपनी भाई की वाइफ के साथ में वो स्नान करने का उन्होंने दिया था कि भाई हम स्नान करेंगे ये देखने के लिए कि हम कितने प्योर हैं। नग्नावस्था में यानी नग्न होकर के भी स्नान करने में कहीं मेरे अंदर कोई सेक्सुअल भावना तो नहीं आ रही है। ये किस प्रकार की विचारधारा है? बहुत अजीब विचारधारा, सोच करके ही मन में कितना अजीब लगता है। तो इस ऐसे कई सारे गांधी जी के पर्सनल ट्रेट्स हैं जिनकी वजह से उनको, अब देखो हिस्ट्री की बुक्स में उनको हीरो बनाया गया है, लेकिन बहुत सारे ये सारे फैक्ट्स नहीं लिखे गए हैं। लेकिन ये फैक्ट्स उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी में है, ये सारे फैक्ट्स उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी में है। इसलिए थोड़ा सा ना अजीब, जो बहुत मतलब सोच के ही ना मन गंदा सा हो जाता है। तो ये चीजें इसलिए गांधी जी से ना लोग, बहुत कुछ लोग जो जिन्होंने और आगे पढ़ा वो बहुत पसंद नहीं करते। ये है। चलिए अब देखिए, अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो इसके तहत बिना मुकदमे में जेल में रखने की अनुमति थी, हाँ जी साहब थी। और प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त कर दिया था, हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बी और सी दोनों सही है, ऑप्शन डी आ जाएगा बच्चे इसका। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, उपाधि त्याग, जांच आयोग। बच्चे एक बार बस रीडिंग मार लो फिर सवाल करेंगे। चलो एक बार रीडिंग मार लो फिर सवाल करते हैं। कर लिया, शाबाश, आओ आएंगे। जलियांवाला बाग में लोग कौन से दो प्रसिद्ध नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे? सोचो यार, ये दीवार है मेरे भाई, ये गोलियों के निशान है, आपको जो दिख रहे हैं ये सब गोलियों के निशान है। सोचो इस कुएं में लोग आधी टूटी टांग के साथ में, कोई कूद रहा है बचने के लिए, गोली लगी सर के ऊपर, इसी में गिर गया। लाशें निकाली गई हैं इस कुएं से, 50-50, 100-100 लाशें निकाली गई हैं कुएं से, सोचिए जरा। शाबाश यार, वेरी गुड यार। आंसर बच्चे क्या आ गया? डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। फिर आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो कौन था नाइटहुड की उपाधि किसको दी थी? वेरी गुड यार, क्या आया भाई? तो नाइटहुड की उपाधि हमारे भाई ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्यों दी थी, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अंग्रेज बड़े चालू थे। हुआ क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर जीत गए नोबेल प्राइज। अब जब नोबेल प्राइज जीत गए, नोबेल ना कभी यूरोप के बाहर नहीं गया था, हमेशा किसी ना किसी यूरोपियन ने ही जीता था। तो उनको लगा अरे यार तो हमारी बेइज्जती है, यूरोपियन को नहीं मिला। तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि देकर के एक प्रकार से उनको यूरोपियन बना लिया था, क्योंकि नाइटहुड की उपाधि सिर्फ यूरोपियंस को मिलती थी। तो एक प्रकार का सेमी यूरोपियन बना लिया था, इसलिए इसलिए इनको उपाधि दी गई थी। बहुत आदमी बड़े नालायक थे। जलियांवाला बाग में गोली किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर चली थी? जलियांवाला बाग में गोली किस अंग्रेज अधिकारी के उस पर चली थी? जनरल डायर, कैम्सफोर्ड, जनरल हंटर या साइमन? आंसर बालक आ जाएगा जनरल डायर के आदेश पर चली थी। जिसने लोगों को डाई करने का, मरने का हुक्म दिया वो डायर हो गया। ठीक, फिर देखिएगा कौन से किस ब्रिटिश आयोग के गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था? कौन सा आ जाएगा? वेरी वेल डन, आंसर मेरे पास आ जाएगा हंटर कमीशन, और इसने इंडियंस को ही ब्लेम किया।